शहबाज गिल साहब आज भी खबरों की जीनत रहे। अदालत में इनका केस चला, वहीं पे कैमरामैन भी थे, वहाँ पे रिपोर्टर्स भी थे, वहाँ पे इनके वकला भी थे, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट के वकील भी थे। सारा दिन जो कुछ होता रहा, आप वो सबसे पहले उसकी झलकियाँ मुलाजा कर लें, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। असल में इस डिमांड पर कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि जिस तरह से पहले टॉर्चर किया गया है, फिर टॉर्चर किया गया है। इमरान खान के खिलाफ बयान लाए गए जैसे कि हुकूमत के स्ट्रेटेजिक विंग के साथ। अदालत ने शहबाज गिल साहब को एक बार फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब ये पुलिस रिमांड में, और पुलिस अब इनसे वो सारे सवाल करेगी जिनके जवाब पिछली बार शहबाज गिल साहब ने पुलिस को नहीं दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल भी है कि क्या वाकई शहबाज गिल साहब को जेल के अंदर या फिर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया था? क्योंकि आज भी ये सारा दिन ये इशू डिस्कस होता रहा, और इमरान खान साहब ने जो दावा किया थे इनके बारे में, वो आपने यकीनन सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप वो दोबारा सुन लें, क्योंकि इसमें इन्होंने ये कहा था कि शहबाज गिल साहब को नंगा करके पुलिस ने या जेल के अंदर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अब वो सुने कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। नंगा करके उसको मारा इन्होंने, शहबाज गिल साहब को नंगा करके जेल के अंदर इन्होंने उसको मारा। मैं इतना, मुझे तकलीफ है ये सुन के कि यानी ये किस तरह के हैवान हैं। शहबाज गिल साहब के वकील फैसल चौधरी साहब का भी यही क्लेम है। वो भी ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर वाकई तशद्दुद हुआ है। फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा, आप वो भी देखें। क्योंकि उस दिन जिस दिन ये रिमांड रिफ्यूज़ हुआ, मीडिया के लोग अंदर थे, उन्होंने देखा कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर टॉर्चर के निशानात जो कि जज साहब की उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए। और कल शीरी मजारी साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा था कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। गाड़ी उसकी तोड़ के शीशे उसको घसीटे और 5 घंटे अननोन जगह पे ले जाएं, फिर एफआईआर बने और फिर आप उसको थाने में पेश करें, फिर आप उस पर टॉर्चर करें, तशद्दुद। अब ये सारी गवाहियां एक तरफ, लेकिन एक और गवाही जिसको मुसलमा गवाही कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ऑथेंटिक गवाही है, वो है वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब की गवाही। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब इस वक्त वजीर दाखिला हैं पंजाब के, और वो कल खुद अडियाला जेल गए थे और उनकी शहबाज गिल साहब के साथ मुलाकात भी हुई थी। मुलाकात करने के बाद बाहर आके जो उन्होंने कहा था, आप वो भी मुलाजा कर लें। सवाल ही नहीं पैदा होता। आई एम वेरी वेरी क्लियर एंड लाउड एंड क्लियर कि ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल, किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। अब एक तरफ मौक़िफ़ है हाशिम डोगर साहब का, और बाकी दूसरी तरफ मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का, शीरी मजारी साहबा का, और फैसल चौधरी साहब का। अब इस मौक़िफ़ को अगर आमने सामने रखें तो एक अजीब सी पिक्चर बनती है कि ये सिर्फ हाशिम डोगर साहब वाहिद आदमी हैं जो जेल के अंदर जाके जो शहबाज गिल साहब से मुलाकात करके आए, जबकि जो फैसल चौधरी साहब है, इनके साथ जो ये ज़ाहिर उनके वकील हैं शहबाज गिल साहब के, तो इनके साथ जो बात हुई उनकी, वो एक वकील और मौक्कल की बात है। वो ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे आके या अदालत में आके या कहीं थोड़ी सी मुलाकात के दौरान कही थी। लेकिन शीरी मजारी साहबा और इमरान खान साहब जो हैं, वो कभी, जब से शहबाज गिल साहब जेल गए हैं या वो पुलिस हिरासत में हैं, इन दोनों की उनसे मुलाकात नहीं हुई, ना ही टेलीफोन पे बात हुई। लिहाजा अगर बात नहीं हुई तो फिर इमरान खान साहब इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हैं उनको बढ़ना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, और शीरी मजारी साहबा भी इसी किस्म की बात कैसे कर सकती हैं? ये अजीब सी बात है। और दूसरी तरफ जो हाशिम डोगर साहब हैं, वो इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इनके साथ कोई तशद्दुद नहीं हुआ? अब ज़ाहिर है एक तरफ पार्टी क्लेम कर रही है, पार्टी का हेड क्लेम कर रहा है, दूसरी तरफ वजीर दाखिला क्लेम कर रहा है, तो अब किसकी बात पे यकीन किया जाए? तो अब जो एक्चुअल पिक्चर है मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी दिलचस्प हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें थाने लाया गया, और जब थाने लाया गया तो वहाँ पे एक पुलिस टीम बनी। उसमें एक एसपी साहब भी शामिल थे, फिर डीएसपी साहब भी शामिल थे, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी शामिल था, फिर कुछ पुलिस कांस्टेबल भी शामिल थे। जब इनको वहाँ से लाया गया तो उस वक्त शहबाज गिल साहब ने पुलिस के साथ खासी बदतमीज़ी की। जब उन्होंने बदतमीज़ी की तो सीनियर लोग वहाँ पर नहीं थे, तो जूनियर थे, कांस्टेबल्स थे, तो कांस्टेबल्स के साथ इनकी हाथापाई हुई, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन उस हाथापाई के दौरान भी कांस्टेबल्स ने या पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया, लेकिन इनसे बचने की कोशिश करते रहे, जिसमें ज़ाहिर है कुछ खराशें शहबाज गिल साहब को आई थी। ये बात दुरुस्त है। अब जब आप पुलिस के साथ आप जब रवैया इस किस्म का रखते हैं तो फिर उसके बाद पुलिस आपको फेवर नहीं देती, सपोर्ट नहीं देती। ये बात दुरुस्त है और ये हकीकत है पाकिस्तान के। तो उसके पादाश में जब आपने उनको गालियाँ दे दी,
जब उन्होंने आपने उनको कह दिया कि मैं एक एक को जानता हूँ और जब मैं बाहर आऊँगा और जब हमारी बारी आएगी तो मैं सबको उल्टा लटका दूंगा, और कुछ आपने ज़ाहिर है उनके साथ बदतमीज़ी भी की, तो उसका नतीजा ये निकला है कि पुलिस ने इनको हवालात में बंद कर दिया। फिर वहाँ पे इनको कोई सपोर्ट नहीं दी गई, ना इनको कुर्सी दी गई, ना इनको वहाँ पे चारपाई दी गई, ना ही इनको खाना दिया गया, ना ही इनको पानी दिया गया। तो ये हवालात में एक आम हवालाती की तरह वहाँ पे बैठे रहे, और इस दौरान इनके जो स्लीपर थे वो भी उतर गए, तो ये नंगे पाँव वहाँ बैठे रहे। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो जब इनको वहाँ पे बुलाया गया तो पुलिस कांस्टेबल्स ने इनको नीचे बैठा दिया, इनको कुर्सी नहीं दी गई, तो ये सामने बैठ गए। जब ये सामने फ़र्श पे बैठे तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन टीम आई, तो ये शहबाज गिल साहब ने, जो हमें रिपोर्ट्स मिली पुलिस की तरफ से, वो ये था कि शहबाज गिल साहब ने वहाँ रोना शुरू कर दिया, और ख़ासा ऐसा खौफनाक तरीके से रोए कि पुलिस वाले खुद डर गए कि इनको कुछ हो ना जाए। तो उसके बाद फिर दोबारा उनको कुर्सी दी गई, फिर उनको बिठाया गया, फिर इनको इनकी मर्ज़ी का खाना दिया गया, फिर इनको कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा के दिए गए, फिर इनको पानी दिया गया, पंखा तेज़ कर दिया गया इनके लिए। और जब उनके हवास बहाल हुए तो उसके बाद इनसे कहा गया कि सर देखें, हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करनी है, और अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे तो ये जो कांस्टेबल हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, इनको नहीं पता आपके बारे में कि आप कितनी बड़ी शख्सियत हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, और आप चीफ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब की, इनको नहीं पता कुछ भी। तो हमारा मशवरा ये है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि आपका केस जल्द से जल्द हम उसको बंद करें, और बंद करके आपको हम अदालत के हवाले करें और आप जेल चले जाएं, और उसके बाद जज जाने और आप जाने, ताकि हम साइड से निकल जाएं। तो उसके बाद उन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया। जो जो सवाल उनसे किया गया उन्होंने उसका जवाब दिया, और पुलिस ने वो जवाब लिखे जो इस वक्त ज़ाहिर है बाकायदा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में मौजूद है। और उसके बाद आपके सामने आए, फिर उनको अदालत में पेश किया गया, और जज साहब ने फिर उनको जुडिशल कर दिया। फिर उसके बाद ये वहाँ जेल चले गए। अब जेल की जो सूरत है वो भी बड़ी दिलचस्प है। जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं उसमें ज़ाहिर है बी क्लास तो इनको मिल नहीं सकती थी, तो इनको चक्की नंबर 5 और वार्ड नंबर 2 में रखा गया। और वहाँ पे जब रखा गया तो वहाँ पे ये अकेले थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ जाते ही इनकी नींद उड़ गई। तो शहबाज गिल साहब सारा दिन वहाँ पे जागते रहे, ये सोए नहीं, और ज़ारो कतार रोते भी रहे और डिस्टर्ब थे बहुत ज़्यादा। तो जब ये पुलिस अहलकार या जेल के अहकाम दूर से ये सारी सूरत हाल देख रहे थे, तो रात के 12 बजे उन्होंने सुप्रीटेंडेंट को बताया कि इनकी हालत ठीक नहीं है और हमें ख़तरा है कि खुदा ना खास्ता इनको कुछ हो ना जाए। तो फौरी तौर पे फिर वो लोग आए। आने के बाद सब ने इनके साथ मिले, फिर इनको कुर्सी पे बिठाया गया, बल्कि वहाँ से ले जा के इनको एसी वाले कमरे में बिठाया गया, इनको इनकी मर्ज़ी का खाना दिया गया, इन्हें कहा गया कि आप बताएं बाहर से आपको कपड़े किस किस्म के चाहिए, फिर इनको हम वो आपको मंगवा के देते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात है उसके मुताबिक आपसे सलूक किया जाएगा। तो ये खासी तसल्ली में आ गए। उसके बाद जब खास तसल्ली में आ गए तो फिर ये मामला ठीक हो गए इनके साथ। और दूसरे दिन जब पीटीआई का वफ्द वहाँ पे गया और उनके साथ जब इनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात इनकी बड़ी अच्छी जगह पे करवाई गई, तो ये सब लोग केक भी लेके गए थे, पेस्ट्रीज भी लेके गए थे, वो पेस्ट्रीज भी दी गई, उनको केक भी दिया गया, उनको खाना भी दिया गया, उनको कपड़े भी ला के दिए गए जो पीटीआई का वफ्द था उसने दिए। तो जब ये इनके मर्ज़ी के कपड़े मिल गए, इनको शावर अच्छा करवा दिया गया, तो उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गए। अब ये मुकम्मल इत्मीनान के अंदर है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। जिस तरह पहले ओवर कॉन्फिडेंट होते थे तो अब ये ओवर कॉन्फिडेंट है। तो जब अब क्योंकि दोबारा रिमांड इनका हो चुका है, दोबारा ये पुलिस के पास जाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि क्योंकि पहले जो पुलिस के सामने इन्होंने एतराफ़ किया था, ये अदालत में जाके इन्होंने इनकार कर दिया था, मैंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया, तो पुलिस इनसे दोबारा पूछेगी कि भाई साहब अब आप बताइए कि आप बात करके मुकर जाते हैं, जब अगली बार मुकरेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस तो होना चाहिए। लिहाजा मुझे ये लगता है कि इस बार बाकायदा इनका वीडियो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कल जब ये अदालत में जाएं और अदालत में जब जाके अपने बयानात से इनहराफ करें तो इनके सामने और जज साहब के सामने वो वीडियो रख दी जाए और उनसे पूछा जाए कि जज साहब बताएं क्या ये मुलज़म यहाँ पे मुतमईन नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, क्या इसमें प्रेशर में है, ये तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, शेव इन्होंने की हुई है, खाना ये मज़े से खा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से ये सारे बयानात दे रहे हैं, तो ये वहाँ पे कुछ कहते हैं और यहाँ पे आके कुछ कहते हैं, तो ये डेफिनेटली इस बार मेरा ख्याल है इनके साथ हो जाएगा। एक और जो मुझे ख़दशा है कि गवर्नमेंट शायद इस पे इनके इशू पे JIT ना बना दे। अगर गवर्नमेंट ने JIT बना दी तो फिर ये अपने मौक़िफ़ से इनहराफ नहीं कर सकेंगे, फिर वो JIT होगी, उसके सामने ज़्यादा टीम होगी, उसमें सीनियर लोग होंगे
और जो इनसे पूछा जाएगा जब ये उसका एतराफ़ करेंगे या ये बयान देंगे तो फिर उस बयान को अदालत में मान लिया जाएगा। तो उस वक्त ज़ाहिर है फिर इनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट JIT की तरफ जा रही है। और एक और चीज़ जो है कि अगर ये मामला कंक्लूड नहीं होता तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिर ये इशू मिलिट्री कोर्ट में जाएगा और इनका कोर्ट मार्शल होगा। तो अभी 2 ही स्टेजेस हैं कि अगर ये एतराफ़ कर लेते हैं, कोऑपरेट करते हैं पुलिस के साथ और अपने बयान के साथ जो ये बयान देते हैं पुलिस को, ये अगर अदालत में जाके उसके ऊपर इत्तफाक करते हैं कि मैंने ये बयान दिया था, तो शायद इनकी जान यहीं पे छूट जाए और उसके बाद ये केस चलना शुरू हो जाए जिसमें ज़ाहिर इनको रिलीफ मिल सकता है। और अगर ये नहीं करते तो फिर JIT बन जाएगी और JIT में जो ये बयान देंगे उसमें क्योंकि 6-7 लोग होंगे मुख्तलिफ इदारों के, तो उनके सामने फिर जो बयान देंगे उस बयान को फिर अदालत में इन्हें मानना पड़ेगा, उसमें फिर इनराफ़ की गुंजाइश नहीं होगी। और अगर ये वहाँ पे भी डिच करते हैं अदारों को तो फिर डेफिनेटली ये कोर्ट मार्शल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर इनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर केस चलेगा। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिससे बज़ाहिर इनको गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तय है कि मुझे यूँ लगता है कि रियासत शहबाज गिल साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रियासत हर्ट हुई इनके बयानात से, इनके ख्यालात से। लिहाजा अब इतनी आसानी से ये इस स्लेट को मिटा नहीं सकें।